अस्सलाम वालेकुम। चलिए आप सबका आसिफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी 16 नंबर 17 नंबर 18 19 और एक 20 उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये कंप्लीट करने के बाद हमारा एक्सरसाइज 5.2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जिसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब तक आपने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के पिछले जो सवाल है, इससे पिछले वो नहीं देखा है तो जाके लेक्चर्स देखें, इंशाल्लाह पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 16 नंबर हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है क्या, वह एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। कह रहा है कोई एक ऐसा एपी है जिसका आपको ज्ञात करना है कि वो एपी क्या है, और उसके बारे में बोल दिया है कि उसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद जो है पांचवें पद से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। दो को बात दे दिया है। ठीक है, आपको सवाल में क्या किया है, दिया है, मन करे तो लिखिए ये दिया है, या नहीं भी लिखिएगा तो काम चलेगा। क्या दिया है कि जो भी एपी है ना, ये जो भी एपी है वही तो हमको पता करना है। हाँ, इस एपी का तीसरा पद दे दिया है 16 है। इस एपी का जो तीसरा पद है वो क्या है, 16 है। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तीसरे पद को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो a+2d इज इक्वल टू कितना है, 16। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। अच्छा देखो जी, हमें क्या पता करना है कि एपी पता करना है। क्या पता करना है, उस एपी को पता करना है जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 ज्यादा है। तो कोई भी एपी प्राप्त करने के लिए, कोई भी एपी पाने के लिए आपको पहला पद पता हो आपको पहला पद पता हो और सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस पता हो, तो आप उस एपी को लिख सकते हैं बड़ा इजीली। पहला पद अगर पता हो गया तो इसमें डी जोड़ते हुए उस एपी को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमारा मेन मकसद रहेगा यहाँ क्या, ए पता करना और डी पता करना। ठीक है, तो ये जो दो सेंटेंस दिया है नीचे में, उन सबका यूज करके हम लोग ये निकालेंगे। चलिए, तीसरा पद दिया था 16, तो उसके मदद से हम लोग लिख दिए a+2d बराबर 16। और यहाँ क्या कह रहा है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, जो सातवां पद है ये वाला, पांचवें पद से ये कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। फिर पिछले सवाल में भी मैंने आपको समझाया था। मान चलिए 10 जो है 3 से कितना ज्यादा है, आप ही बताइए। 10 3 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो अगर 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा ना, जाहिर सी बात है आएगा। तो ये जो सातवां पद है पांचवें पद से 12 ज्यादा है, ये वाला इससे 12 ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है इसमें से इसको घटाएंगे तो 12 तो आएगा ही, 12 तो आएगा ही। चलिए, एक चीज और दिया था, एक तो दे दिया था a3 बराबर 16 और एक वो दे दिया है क्या, ये जो सेंटेंस है कि सातवां पद पांचवें पद से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। यानी इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। यानी a7 माइनस a5, सातवां पद में से पांचवा पद घटाएंगे तो क्या आने वाला है, 12 आने वाला है। ठीक है, ये कहां से, ये भी सवाल में दे दिया है। चलो जी, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करिए। a7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सातवें पद को कैसे लिख सकते हैं, तो सातवें पद को हम लोग लिख सकते हैं क्या, a+6d माइनस का माइनस। पांचवा पद को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अरे पांचवें पद को लिख सकते हैं a+4d। ठीक है, पीछे वाला लेक्चर तो जरूर देखना होगा आपको। बराबर में कितना है जी, 12 है। चलिए माइनस को अंदर भेजते हैं। ठीक है, ए का ए, प्लस का प्लस, 6d का 6d, माइनस गुने प्लस, यहाँ प्लस छुपा रहता है किसी भी नंबर के पहले या किसी भी लेटर के पहले। माइनस गुने प्लस, माइनस ए का ए, फिर माइनस गुने प्लस, माइनस 4 × d, बराबर में कितना है जी, 12। ये प्लस से माइनस से क्या हुआ, खत्म हो गया, जीरो देगा यानी खत्म हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, 6d में से 4d गया, 2d, बराबर में कितना है जी, 12। तो यहां से दो गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 12/2 कितना हो गया, 6। यानी डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। मैंने आपसे क्या बोला था, किसी भी एपी को लिखने के लिए हमसे कह रहा है कि वह एपी ज्ञात करें। किसी भी एपी को लिखने के लिए आपको पहला पद पता हो और डी पता हो, तो उस एपी को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पहला पद में डी जोड़ेंगे, फिर डी जोड़ते जोड़ते हर पद में आगे बढ़ते जाएंगे। तो डी तो आ गया हमारे पास। अब ए का मान पता करना है, तो ए का मान आएगा कैसे भाई, ए का मान जो है अब आएगा कैसे, तो इस डी की वैल्यू को उठा के हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ से ए का मान निकल जाएगा, बड़ा सीधी सी।
और ए का मान निकल गया तो, और डी पता है, उस एपी को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए डी का मान यहाँ लिख सकते हैं। अब डी का मान समीकरण एक में रखने पर, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, चलिए समीकरण एक क्या है हमारे पास, तो a प्लस टू डी बराबर में क्या है 16। चलिए रखिए, a का a प्लस का प्लस टू का टू, डी की वैल्यू कितनी आई है 6। हाँ, इस 6 को हमेशा ब्रैकेट में रखना है, ब्रैकेट नहीं लगाइएगा तो ये 26 लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 गुने डी है, 2 इंटू डी है, ये बराबर में कितना 16। चलिए ए का ए प्लस 6 दूनी 12 बराबर में कितना 16। आपको तो ए की वैल्यू चाहिए, बाकी सबको उधर भेजिए, उधर पहले से बैठा हुआ है 16 प्लस 12 उधर जाएगा तो माइनस 12, तो ए का मान आ गया कितना जी, 16 में से 12 गया 4। आपको किसी एपी का पहला पद पता है और सारा अंतर पता है तो उस एपी को नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अतः एपी बराबर चलिए पहला पद क्या है 4 है, अब इसमें डी जोड़ते जाइए, सर्वांतर जोड़ते जाइए, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, इसी तरह ये क्या हो जाएगा, आगे आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। चेक कर लीजिए, बताइए इस एपी का पहला पद 4 है, 4 है, सर्वांतर 6 है कि नहीं, 10 में से 4 गया 6, 16 में से 10 गया 6, 22 में से 16 गया 6, तो हम लोग इस एपी को क्या किए, लिख दिए, ठीक है। हमसे बड़ा सिंपल सा सवाल था, कह रहा था वो एपी ज्ञात करिए जिसका तीसरा पद क्या था 16 था और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक था। देखिए तो तीसरा पद 16 है, और आगे जाइएगा ना तो सातवां पद को देखिएगा और पांचवें पद को देखिएगा, उन दोनों को घटाइएगा ना तो आपको 12 आएगा ही, ठीक है। चलिए इसे नोट करिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या कह रहा है, एक एपी दे दिया है, ठीक है, 3 8 13 डॉट डॉट डॉट, जिसका लास्ट ऑफ पद क्या है 253। हमसे कह रहा है क्या, इस एपी में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करिए। अंतिम पद से मतलब इधर से, अच्छा अंतिम पद ये हुआ, इधर से पहला पद क्या है 253, फिर इधर दूसरा पद रहा होगा, तीसरा पद रहा होगा, आते 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 इधर 20वां पद इधर पता करना है, उधर से आते हुए 20वां पद पता करना है कि कौन सा है। बात समझ में आ गई। जैसे फिर से देखिए एक एग्जाम्पल देकर मैं समझा रहा हूँ। मैंने एक एपी ले लिया है, 3 2 5 2 7 2 9, ठीक है, ये एक एपी है, ठीक है। मैं आपसे बोलूंगा क्या, एक और ले रहा हूँ 15। इस एपी में शुरू से तीसरा पद बोलिए तो जरा, तो भाई पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद क्या हो गया 7। लेकिन अगर मैं बोल दूं इस एपी में अंतिम से तीसरा पद बताइए, तो अंतिम से मतलब इधर से, अंतिम से पहला पद क्या है 15, दूसरा पद क्या है 13 और तीसरा पद क्या है 11, ठीक है। तो अगर मैं पूछ दूं इस एपी का अंतिम से तीसरा पद क्या है तो 11। उसी तरह हमसे पूछ रहा है इस एपी में अंतिम से 20वां पद कौन सा है, ठीक है। इस एपी में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें, इधर से गिनते गिनते आइए और 20वां पद बताइए हमको कि कौन सा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो जी, इसको बड़ा सिंपली हम लोग बनाने वाला है। आपको तो दे दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या है एपी दिया हुआ है, दिया है एपी बराबर क्या है 3 8 13, 3 8 13 डॉट 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 कौन सा बीच में है, और लास्ट में क्या है 253, 253 हमें चाहिए इधर से, ठीक है, इस साइड से चाहिए। चलो जी देखते हैं। तो एक काम हम लोग करते हैं, उल्टे साइड से हम लोग एपी को लिखना शुरू कर देते हैं, इधर से एपी को लिखना शुरू कर देते हैं। हालांकि देखो हमारा मेन एपी ये है 3 8 13 डॉट डॉट 53, 253। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहला पद मान लेंगे, इधर से लिखना शुरू करेंगे, एक नया एपी तैयार कर देंगे उल्टे क्रम से लेते हुए, ठीक है। उल्टे तरफ से, उल्टे तरफ से, उल्टे तरफ से लिखने पर, उल्टे तरफ से लिखने पर नया एपी, नया एपी क्या बनने वाला है तो चलिए देखते हैं। उधर से देखेंगे तो पहला पद क्या हो जाएगा 253, 253। दूसरा पद क्या हो जाएगा तो देखिए जरा देखिए ध्यान से, सारों अंतर कितना का चल रहा है 3 5 8 8 5 13, ठीक है, 13 5 18, 5 5 का चल रहा है। 8 में से 3 गया 5, 13 में से 8 गया 5, ठीक है, यानी इसमें से इसको घटा रहे हैं तो 5 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है 253 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 248,
क्या आएगा 248। देख लीजिए 13 में से 5 घटाएंगे 8 आएगा, 8 में से 5 घटाएंगे 3 आएगा, आएगा कि नहीं। तो अगर इधर से मुझे लिखना है एपी को, इस साइड से उल्टे साइड से, तो 253 में से 5 घटाएंगे 248, 248 में से फिर 5 घटाएंगे तो 243, ठीक है। और फिर इधर आते आते डॉट 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 हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 13 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा और 3 मिल जाएगा। तो उल्टे क्रम से लिखे तो एक और एपी हमारे पास तैयार हो गया, एक और एपी हमारे पास क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक है। चलो अब इस एपी में, इस वाले एपी में अगर हम लोग ये पता कर ले भाई, यहां से 20वां पद कौन से, यहां से पहला पद क्या है 253, दूसरा पद क्या है 248, तीसरा पद क्या है 243। हमें क्या पता करना है, यहाँ 20वां पद पता करना है इस साइड से। बात तो वही है ना, बस इसी को मैंने घुमा के लिख दिया इधर। मैं वही बोल रहा था, इधर से 20वां पद बताओ 253, फिर इससे पहले 248, फिर इससे पहले 243, ऐसे आएंगे तो 20वां पद पूछ रहा था। अरे उसी चीज को तो यहाँ सजा के लिख दिया मैंने, उल्टे क्रम में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए तो ए बराबर कितना है, तो यहाँ पे पहला पद क्या है 253, डी कितना का चल रहा है, तो 248 में से 253 घटाइए, 248 में से 253, डी हम लोग निकालते कैसे हैं भाई, सर्वांतर कैसे निकालते हैं, अगला पद में से पिछला पद को घटा के, ठीक है, 8 में से 13 घटा के, इस तरह। तो 248 में से 253 जाएगा भाई -5 आएगा, डी कितना आएगा -5 आएगा। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 20वां पद, कौन सा पद चाहिए, इधर से 20वां पद चाहिए, A20 की वैल्यू चाहिए, चलिए निकालते हैं, ठीक है। तो A20 लिखते हैं, चलिए A20 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 19D, A प्लस 19D, ए की वैल्यू पता है आपको कितना 253 प्लस 19 का 19, डी की वैल्यू कितनी है -5, ठीक है -5, 253 का 253, अच्छा प्लस 19 -5 में गुना हो जाएगा जाके अंदर, तो प्लस गुना माइनस माइनस, 19 पचे 95। चलिए घटाते हैं, 3 में से 5 नहीं जाएगा, एक इधर से लीजिए तो 13, 13 में से 5 गया 8, ये 4 बचा, 4 में से 9 नहीं जाएगा, एक इधर से लीजिए, ये हो गया 14, 14 में से 9 गया 5, ठीक है। और ये कितना बच गया 1। तो अंतिम से 20वां पद कौन सा है भाई 158। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः इस एपी में अंतिम से 20वां पद क्या है 158। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 20वां पद, 20वां पद, क्या लिख सकते हैं हिंदी में, अंतिम से 20वां पद इस एपी में, ठीक है। इस एपी में अंतिम से 20वां पद क्या है 158 है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगी, बड़ा अच्छा सा सवाल था ये। फिर से एक बार समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, कह रहा था इस एपी में भाई इस साइड से 20वां पद बताइए, ठीक है। तो हम काम क्या किए, इसी साइड से एपी को लिखना शुरू कर दिए, उल्टे साइड से, पहला ये वाला चीज, दूसरा यहाँ वाला, इसको तीसरा पद मान लीजिए, उसी तरह डॉट 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 आते थे, इसको लास्ट वाला मान लिए। अब इसमें हमको 20वां पद निकालना था, देखिए ये पहला हो गया, ये वाला दूसरा हो गया, ये वाला तीसरा हो गया, उसी तरह आते आते इधर 20वां कोई पद रहा होगा इस एपी में, नए वाला एपी में, वही 20वां पद क्या है भाई 158, और उसी से तो हमको मतलब था यहाँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है। और इसे लिखिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 18, ये क्या कह रहा है, तो चलिए समझिए। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। कोई एपी है जिसका 8वां पद और चौथा पद, इसका जोड़ कितना है भाई 24 है, और उसी एपी का छठा पद और 10वें पदों का जोड़ कितना दे दिया है 44। हमसे कह रहा है उस एपी का शुरू का 3 गो पद लिखिए आप, ठीक है। चलो जी, दिया है आपको 2 गो लाइन तो दे दिया है आपको बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए 2 गो सेंटेंस दे दिया है। किसी एपी का चौथा, ठीक है, और 8वां पद का जोड़ कितना है, का योग कितना है 24 है, यानी A4 आप प्लस चौथा पद और कौन सा पद भाई 8वां पद, और A8 का जोड़ कितना दे दिया है 24 दे दिया है, ठीक है।
अच्छा, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा किया जाए। A4 को कैसे लिख सकते हैं? A+3D। अब प्लस A8 को कैसे लिख सकते हैं? A+7D बराबर में कितना? 24। ठीक है, आप बताइए जरा। ए गो ए, दो गो ए, अब प्लस 3 गो D, 7 गो D, 10 गो D बराबर में कितना? 24। इसको और छोटा किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। दो यहाँ भी आ रहा है, दो इसमें भी आ रहा है कॉमन, तो दो बाहर लीजिए। दो बाहर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? ए, अब प्लस यहाँ क्या बचेगा? 5D। अरे 2×5 = 10। चलिए, बराबर में कितना? 24। चलिए, दो गुना में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो इसका मतलब अब हमारे पास क्या बचेगा? A+5D बराबर 24 का 24, और दो गुना में इधर आएगा तो भाग में, 2 से बार में कट गया, 12 बार में, तो कुल मिला के हमारे पास आ गया क्या? A+5D बराबर में क्या? 12। इसको मान लीजिए समीकरण 1। जो पहला बात दिया था उसके मदद से हम लोग एक समीकरण तैयार कर दिए। अब दूसरा बात भी दिया है कि उस एपी का छठा और 10वें पदों का जो जोड़ है ना, 44 है। ठीक है, तथा एक तो बात ये दिया था, और एक बात क्या दिया है? छठा पद अब प्लस 8वां पद बोल रहा है क्या? किधर गया? छठे और 10वें पदों का जोड़ 44 है। छठा पद और 10वां पद, इन दोनों का जोड़ कितना है? 44 है। चलिए, अब इसको भी थोड़ा सा कैलकुलेट करिए। छठे पद को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो A+5D। 10वें पद को कैसे लिख सकते हैं? तो A+9D बराबर में कितना? 44। चलिए, ए गो ए, दो गो ए, 5 गो D या 9 गो D, तो 9 5 14 गो D बराबर में कितना? 44। दो यहाँ भी है, दो के पढ़ा में 7 भी आता है, दो के टेबल में 7 भी आता है, तो दो कॉमन ले लीजिए। दो कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा? A प्लस यहाँ क्या बचेगा? 7D, और बराबर में कितना है? 44। चलिए, दो गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? A+7D बराबर, ये दो गुना में उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी 44/2। 2 से 22 बार में 44 क्या हुआ? कट गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या बचा? A+7D बराबर 22। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण 2। दो को समीकरण तैयार हो गया, जो दो सेंटेंस दिया था। हमें चाहिए उस एपी का शुरू का 3 गो पद। अगर आपको प्रथम पद पता हो जाए, फर्स्ट टर्म, और डी पता हो जाए, सर्वांतर, अरे तो जोड़ जोड़ के 3 गो पद आ जाएगा। तो इन दोनों के मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं? प्रथम पद निकालने वाले हैं और डी निकालने वाले हैं। ठीक है, दो गो इक्वेशन है और दो गो वेरिएबल है, ए और डी, तो सॉल्व करके आ सकता है दोनों का मान। चलिए निकालते हैं। इसमें से इसको घटा दीजिए। देखो, जनरली मैं क्या सोचता हूँ कि बड़ा में से छोटा को घटाऊं। ठीक है, जैसे 7D में से 5D गया, मुझे पता है जब घटाएंगे तो ए से एक कट जाएगा। 7D में से 5D आएगा तो 2D आएगा। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए बड़ा में से छोटा को घटाएं। ठीक है, अच्छा, ये जो हम लोग समीकरण को हल करते हैं ना घटा के, इसमें ये वाला कट जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये आप लोग पढ़िएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पीछे एक्सरसाइज में। चलो जी, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, चलिए देखते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारे पास? तो समीकरण 2 है हमारे पास A+7D बराबर में 22। इसमें से घटाना है इसको, यानी A+5D बराबर में 12। क्या करना है? घटाना है तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस छुपा है, प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, प्लस का साइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हाई, प्लस यहाँ पे छुपा है, प्लस का साइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस से माइनस से क्या हुआ? खत्म हो गया। 7 गो D में से 5, हाई माइनस है, 7 गो D में से 5 गो D गया भाई, 2 गो D बराबर में 22 में से 12 गया 10। चलिए, दो गुना में उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो D बराबर आ गया 10/2, यानी 2×5 = 10, तो D का मान आ गया कितना? 5। आपको अब ए का मान चाहिए, तो क्या किया जाए भाई? डी का मान उठा के आप या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में, अब जो हल्का लगे उसमें रख दीजिए। मैं डी का मान समीकरण 1 में रख रहा हूं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए जो इंग्लिश मीडियम से है ना, सीबीएसई वाले, तो मैथ का इंग्लिश बड़ा हल्का होता है। ठीक है, वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। ठीक है, एकदम हल्का होता है, तो जिसको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश में अपना लिख सकता है, इसीलिए तो मैं दोनों लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी। चलो देखो जी,
तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस 5d बराबर में 12, और इसमें रख देना है d का मान 5। ठीक है, तो a का a प्लस का प्लस 5 का 5 d का मान क्या रखना है? 5। d का मान क्या रखना है? 5। उधर क्या है? 12। चलिए a का a प्लस 5 यहाँ के 25, 5 5 जा 25 बराबर में 12। चलिए a का मान क्या आ गया? प्लस 25 उधर जाएगा तो माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए a का मान आ गया आपके पास क्या? 12 में से 25 गया, कितना हुआ? 5 में से 2 गया 3, और 2 में से 1 गया 1, और छोटा में से बड़ा घटाते हैं तो माइनस आता है, तो a का मान आ गया -13। उस AP का प्रथम पद क्या है? -13, और सर्व अंतर क्या है? 5 है। तो चलिए AP लिखते हैं। अतः 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 AP बराबर चलिए पहला पद क्या है? -13। अब इसमें D 5 है तो 5 जोड़ते जाइए। -13 प्लस 5 कितना होता है? -8। -8 प्लस 5 कितना होता है? -3। ठीक है, शुरू का 3 को पद लिखना था, तो प्रथम पद -13, द्वितीय पद -8, और जो थर्ड पद है, तृतीय पद क्या है? -3। यही आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं? कमेंट देखिए देखिए तो कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा पढ़ाने का तरीका, इसे बताइए, इससे मोटिवेशन मिलती है। ये कमी हो, ये कहीं कोई कमी लगे तो वो भी बताइए, आदमी सुधार करेगा। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो ये क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं 19 नंबर सवाल, कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया? यानी कहना क्या चाह रहा है समझिए। सुब्बा राव कोई आदमी है, उसने एक जॉब ज्वाइन किया। ठीक है, वहां कंपनी ने उसको क्या बोला? भाई तुम जॉब ज्वाइन करो। 1995, वो सन कौन सा था? वो 1995। कंपनी ने बोला इस साल तो आपको 5,000 रुपये मिलेगा, इसके बाद हर साल, अच्छा 5,000 मिलेगा मतलब क्या? 5,000 रुपया उसका मंथली इनकम रखा गया। 5,000 क्या रखा गया भाई? उसको मासिक वेतन दिया गया, हर महीना 5,000 कहा गया। फिर कहा गया क्या? हर साल आपको 200 रुपये बढ़ा के दिया जाएगा। जैसे अब 1996 आएगा ना, तब 1996 में उसको हर महीना कितना मिलेगा? 5200। फिर 1900 जब 97 आएगा तो फिर 200 बढ़ा दिया जाएगा, तो 1997 में उसको हर महीना कितना सैलरी मिलेगा भाई? 5400। इस तरह। तो आगे हमसे सवाल क्या कह रहा है, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया? कह रहा है कि किस वर्ष में, मतलब कितने साल में, कितने साल में उसका वेतन क्या हो गया? 7,000 हो गया। तो पहले इसको बेसिक से समझिए। पूरे 1995 में, सन 1995 में उसने जॉब ज्वाइन किया था। उस साल उसकी सैलरी जो थी 5,000 रुपया प्रति महीना थी। 5,000 रुपया प्रति महीना थी। तो पहला साल तो उसने काम किया 5,000 रुपया पर महीना पे। जैसे 1996 आया, अब उसका सैलरी हो गया 5,200 रुपया प्रति महीना हो गया। 5,200 रुपया प्रति महीना। जैसे 1997 आया, 1997 आया, अब उसका सैलरी कितना हो गया? 5,400 रुपया प्रति महीना हो गया। जैसे 1998 आया, अब उसका सैलरी हर महीना 5,600 रुपया पर मंथ हो गया। 1999 में उसका सैलरी 5,800 रुपया हो गया। 2000 में उसका सैलरी कितना हो गया? 6,000। 2001 में उसका सैलरी कितना हो गया? 6200। 2002 में उसका सैलरी कितना हो गया? 6400। 2003 में उसका सैलरी कितना हो गया? 6600। और 2004 में उसका सैलरी कितना हो गया? 6800। और 2005 में उसका सैलरी कितना हो गया? 7,000। भाई कितना साल लगा 7,000 तक पहुंचने में? पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, छठा साल, सातवां साल, आठवां साल, नौवां साल, 10वां साल और 11 साल। कुल कितने साल लगे भाई? 11 साल लगे उसको 7,000 तक पहुंचने में। उसने 11 साल काम किया, तब वो कहाँ पहुंचा? 7,000 सैलरी पे। ये तो हुआ मतलब कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। चलिए अब इसको हम लोग एपी से बनाते हैं। ठीक है, चलो जी देखो क्या कह रहा है कि सुब्बा राव ने कोई कंपनी ज्वाइन किया 1995 में। ठीक है, 1995 में उसकी वेतन कितनी थी? 1995 में वेतन कितनी थी उसकी? तो 5,000 थी। कितनी थी उसकी वेतन? 5,000 रुपया। 5,000 रुपया है। ठीक है, 1996 में कितनी हो जाएगी? 1996 में वेतन उसका कितना हो जाएगा? 200 और बढ़ा दीजिए, तो 5,000 प्लस 200 कितना हो गया भाई? 5,200 रुपया प्रति महीना हो गया। उसी तरह 1997 में उसकी सैलरी कितनी रही होगी? 1997 में जो वेतन रहा होगा उसका प्रति महीना, यहाँ आप लिख सकते हैं 1995 में वेतन प्रति महीना। ठीक है, और फिर 5,200 से 200 और बढ़ गया। अब इसकी सैलरी कितनी है भाई? 5,400 रुपया प्रति महीना है। पूरे 1997 में उसको हर महीना कितना मिला? 5,400। आपको दिख नहीं रहा है कि ये एक एपी बन रहा है?
5,000 में 200 जोड़िए 5200, 5200 में 2 जोड़िए 5400, फिर 5400 में 5,000 में 200 जोड़िए 5200, 5200 में 200 जोड़िए 5400, 5400 में 2 जोड़िए फिर 5600। ये एक एपी बन गया है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एपी बराबर, जो एपी बन गया है क्या बना है, 5,000, 5,000, पहला साल 5,000 था, दूसरा साल उसका सैलरी कितना है 5200, तीसरा साल उसका सैलरी कितना है 5400। इसी तरह करते 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 कोई साल ऐसा आया जिसमें उसकी सैलरी कितनी हो गई, 7,000 प्रति महीना हो गई। तो हमसे बोल रहा है भाई कितने साल में उसकी सैलरी 7,000 हो गई। समझ में आ गया, हमसे बोल रहा है कि कितने साल में उसकी सैलरी 7,000 हो गई। पहला साल में तो उसकी सैलरी कितनी थी 5,000, दूसरे साल में उसकी सैलरी कितनी थी 5200, तीसरे साल में उसकी सैलरी कितनी थी 5400। तो कोई साल ऐसा रहा होगा जिसमें उसकी सैलरी कितनी हो गई 7,000। तो हमसे पूछ रहे भाई कि कितने साल में, किस वर्ष में, ठीक है 10वें वर्ष में या 11वें वर्ष में, किस वर्ष में। तो मान लो 9वें वर्ष में, मान लो किस वर्ष में भाई, 9वें साल में उसकी सैलरी कितनी हो गई है 7,000 हो गई है। दिया है, क्या दिया है, अच्छा यहां लिख सकते हैं आप, माना कि सुब्बा राव का वेतन, सुब्बा राव का वेतन वेतन 9वें वर्ष में 7,000 रुपया हो गया या हो गई। ठीक है, चलो इस एपी का पहला पद क्या है, ए 5,000 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो डी है कितना का चल रहा है, 5200 माइनस 5,000 कर दीजिए, कितना हो गया भाई, अरे 200 हो गया। चलिए एनवे एनवा पद हमको चाहिए भाई कि ये कितने नंबर पे है, लेकिन ये तो पता है ना भाई एनवे पद की वैल्यू क्या है, हमको पता है एन का मान पता है कितना 7,000। किसी तरह हम क्या निकालेंगे, एन का मान निकालेंगे। ठीक है, अतः हम लोग को फॉर्मूला पता है क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 7,000 बराबर ए का ए कितना है हमारे पास 5,000 है। अच्छा, अब प्लस एन माइनस वन, एन तो निकालना है आपको, डी की वैल्यू पता है कितना 200। चलो जी 7,000 को यहीं रहने दो, प्लस 5,000 इधर आएगा तो माइनस 5,000, उधर क्या बच गया आपके पास एन माइनस वन इंटू 200। 7,000 में से 5,000 गया, अरे 2,000 बराबर में क्या है एन माइनस वन इंटू में 200। चलिए 2,000 का 200 गुना में इधर आएगा तो अरे भाग में आ जाएगा भाई, उधर क्या बचा एन माइनस वन। अच्छा 2 जीरो से 2 जीरो और 2 दाइया 20। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर बचा 10, इधर बचा 10, उधर क्या बचा n-1। चलिए -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, इधर तो पहले से 10 बैठा हुआ था, -1 इधर आएगा तो +1, उधर क्या बच गया n, तो n बराबर क्या आ गया 10 और 1 11, तो n का मान आ गया 11। और तब कितने साल लगे भाई उसको, 11 साल लगे। 7,000 रुपया सैलरी पाने के लिए उसको कितने साल लगे, 11 साल लगे। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया, तो 11वें वर्ष में। किस वर्ष में भाई, 11वें वर्ष में। ठीक है, ऐसे नहीं बोलिएगा कि 11 साल बाद, 11 साल बाद बोलिएगा तो आप 12वें साल में पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ बोलना बेहतर रहेगा कि 11वें साल में उसकी सैलरी हो गई है कितनी, 7,000 रुपया होगी। ठीक है, तो ऐसे देखते जिस तरह हम लोग बेसिक में देखे थे, तो वो भी समझ गए आप और इसको भी समझ गए। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलती है भाई, सिर्फ आप देखते हैं लाइक वगैरह करते नहीं है। कमेंट भी करिए कि कैसा लग रहा है आपको। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ये क्या कह रहा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया मतलब 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है तो n ज्ञात करें। देखो कहना क्या चाह रहा है, कोई रामकली है, शायद लड़की लग रही है या क्या, लड़का की लड़की, उससे हमको मतलब नहीं। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, मान के लिए 2023 में जनवरी में पहला जो सप्ताह है फर्स्ट वीक, उसमें उसने 5 रुपया की बचत की। कितना रुपया बचा लिया भाई पहले सप्ताह में, 5 रुपया बचा लिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्या, बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई। अब इसके बाद हर अगला सप्ताह में वो इतना रुपया बढ़ाती गई, मैंने बचाने में, अभी 5 रुपया बचा है तो अगला सप्ताह में इतना और बढ़ा दी। 5 में ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 रुपया और प्लस 1 रुपया 75 पैसा
6 रुपया 75 पैसा हो गया। ठीक है, तीसरा सप्ताह में फिर इतना और बढ़ा के बचा रही है, इतना रुपया और बढ़ा के बचा रही है। तो अब कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़िए तो जरा, दोनों को जोड़िए तो जरा। 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 7 14 1 15 5 हाथ में 1, 6 1 7 और 1 8, सही जोड़ा है ना मैंने। 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 7 7 14 1 15 5 हाथ में 1, 6 7 1 8। ठीक है, हाँ, तीसरे सप्ताह में वो कितना रुपया हो जाता है उसके पास, इतना रुपया। इसी तरह हर सप्ताह इतना रुपया बचा रही है। तो हमसे कह रहा है कि आप बताइए, हमसे कह रहा है कि आप बताइए वो बचाते गए, एक समय आया, एक सप्ताह ऐसा भी आया, उसके पास इतना रुपया हो गया, 20 रुपया 75 पैसा। ठीक है, यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है, तो n ज्ञात करें। देखो जी, पहला सप्ताह में उसके पास कितना रुपया बचाई थी, 5 रुपया। उसके बाद हर सप्ताह 1.75 रुपया बढ़ा के बचाती गई, हर सप्ताह। ठीक है, तो पहला सप्ताह में 5 रुपया था उसके पास, दूसरा सप्ताह में उसके पास कितना हो गया सेविंग, बचत कितना हो गया, 6 रुपया 75 पैसा। तीसरा सप्ताह में उसके पास कितना रुपया हो गया भाई, 8 रुपया 50 पैसा। ये तीसरा सप्ताह है। उसी तरह हमसे पूछ रहा है भाई, कौन नंबर सप्ताह पे, कितने नंबर सप्ताह पे उसके पास 20 रुपया 75 पैसा हो जाता है। हो सकता है भाई 20वें सप्ताह में, 30वें सप्ताह में, चाहे 9वें सप्ताह में, कुछ भी हो सकता है। हमको यही पता करना है कि कितने नंबर सप्ताह में, कौन सप्ताह में उसके पास इतना रुपया हो जाता है। तो सवाल में तो पहले ही से बोल दिया, क्या सवाल में पहले ही से बोल दिया आपको कि यदि nवें सप्ताह में, इसको कौन सप्ताह बोल रहा है वो, nवें सप्ताह। ठीक है, nवें वीक। तो आपके लिए इजी कर दिया, n वगैरह मानना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, चल देखो जी, अब ये एक एपी तैयार हो गया है। ये क्या तैयार हो गया है, एपी। 5 रुपया, फिर 1.75 बढ़ रहा है, फिर 1.75 बढ़ रहा है, फिर 1.75 बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते ऐसे जा रहा है। तो ये तो एपी में है, अंतर क्या रहा है, समान अंतर जा रहा है एकदम। तो इस एपी का बताइए भाई, आपको पहला पद पता है 5 रुपया, कॉमन डिफरेंस भी पता है, इसका इसका अंतर क्या आ रहा है, बोलिए। अरे क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, कितना आएगा, तो 1.75 आएगा। चलिए, इसको nवा पद बोल रहा है वो, तो nवें पद का वैल्यू कितना है, n की वैल्यू कितनी है, 20 रुपया 75 पैसा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, बोलिए, n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। तो फॉर्मूला लगाइए, n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n का वैल्यू दे दिया कितना, 20 रुपया 75 पैसा, बराबर a का मान कितना है, 5 है, प्लस n माइनस 1, n का तो मान निकालना है, d की वैल्यू कितनी है भाई, 1.75। देखो, दशमलव देख के घबरा नहीं जाना है, बात समझ में आई ना। मैथ में क्या है बच्चे सवाल देख के ही घबरा जाते हैं, और एक्चुअल में वो उतना बड़ा रहता नहीं है या उतना लेंदी रहता नहीं है। तो देख के घबराना नहीं है, मैथ में बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और हाथ क्या लगा देना है सवाल में। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो चलो जी, देखते हैं आगे। ये +5 इधर आ जाएगा, तो -5 हो जाएगा। उधर क्या बचेगा हमारे पास, n-1 इंटू में 1.75। चलो, 20 रुपया 75 पैसा में से 5 रुपया गया, अरे 15 रुपया 75 पैसा, 20 में से 5 गया, 15 रुपया 75 पैसा, बराबर उधर क्या है हमारे पास, n-1 इंटू में 1.75। ठीक है, देखो जी, 1.75 गुना में है, किस में है, गुना में है। इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब जगह नहीं है तो मैं जरा इधर आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए, इधर पहले से कौन बैठा हुआ है, इधर पहले से बैठा हुआ है 15 रुपया 75 पैसा, बट्टा में 1.75 गुना में है, इधर आएगा तो कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, 1.75 भाग में आ जाएगा, बराबर उधर क्या बचेगा, n-1। अब देखो इसको कैसे क्या करना है, दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब हमारे पास बच गया 1575 बटा में 175। आप कहिएगा सर ये कॉन्सेप्ट आप कैसे अप्लाई किए, तो देख लो जरा। 1.5 है, चाहे कुछ बड़ा नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, 4.5 डिवाइडेड 1.5। ठीक है, पॉइंट आपको डिस्टर्ब कर रहा है, पॉइंट आपको क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। ये पॉइंट अगर नहीं रहता, नीचे में अगर पॉइंट नहीं रहता, खाली 15 रहता, तो आप भाग लगा देते किसी तरह। नीचे वाला पॉइंट डिस्टर्ब कर रहा है, इस पॉइंट को हटाना है। तो पॉइंट के बाद एक अंक है, तो एक 0 से अगर गुना कर देंगे हम, तो ये पॉइंट हट जाएगा। आप 1.5 में 10 से गुना करिए ना, 15 आ जाएगा।
पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो भाई हम अपने मन से 10 से नीचे थोड़ी गुना कर देंगे, ऊपर में भी 10 से गुना करना पड़ेगा। ऊपर नीचे सेम काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्रैक्शन में, ठीक है। क्योंकि 10 से 10 कट जाएगा ना, ये अभी भी क्या बचेगा, वही बचेगा। तो 1.5 में 10 से गुना किए क्या आ गया, 15 आ गया। अब 4.5 में भी 10 से गुना करेंगे 45 आ जाएगा। क्या हो गया, हट गया। तो सिंपल, अब इतना हम लोग करते नहीं है कैलकुलेशन बार बार, बस बोल देते हैं क्या, देखिए पॉइंट के बाद एक अंक, हेयो जी पॉइंट के बाद एक अंक, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हुआ, कट गया, ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई किया मैंने, पॉइंट के बाद दो गो अंक, अब पॉइंट के बाद यहाँ भी दो गो अंक, पॉइंट से पॉइंट क्या हुआ, खत्म हो गया। हालांकि यहाँ कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ पॉइंट के बाद दो गो अंक था, पॉइंट हटाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता, तो ऊपर में भी तो 100 से गुना करना पड़ता, 100 से गुना करते तो ये पॉइंट खत्म हो जाता, 175 बचता। इसमें भी 100 से गुना करते ऊपर में, तो पॉइंट क्या होता, हट जाता। पॉइंट के बाद दो गो अंक है, 100 से गुना होता तो पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, शुरू में पॉइंट का वैल्यू नहीं होता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ अप्लाई किया हुआ है। अब काट कुट करिए आप। अ, अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं अच्छे से, 1575 बटा में 175 बराबर क्या है, n-1। हाँ, जब कुछ दिमाग नहीं लगेगा ना तो छोटा नंबर से कटा दीजिए। 5 से तो ये दोनों कट रहा है, 5 तिहाई 15, दो बचा इसमें, 25 हो गया, 50 के 25, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, दो बचा इस पे, ये 25 हो गया, 50 के 25। फिर 5 से काट लीजिए, 5 सत्ते 35, 5 छके 30, एक बचा 15 हो गया, 5 तिहाई 15, 7 नामा 63, ठीक है। चलिए n-1 बराबर क्या है हमारे पास, 9। n-1 बराबर क्या है, 9। आपको तो n की वैल्यू चाहिए, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, उधर क्या बचेगा, n। तो n का मान आ गया क्या, बोलिए, n का मान आ गया 10। तो हमसे सवाल क्या कर रहा है भाई, कि किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ने इतना रुपया बढ़ाती गई, यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना रुपया है, तो n याद कीजिए। तो n का मान क्या आ गया भाई, 10 आ गया, n का मान आ गया 10। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, यानी 10वां सप्ताह। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अब इंशाल्लाह हम लोग कल से एक्सरसाइज 5.3 का बेसिक चालू करेंगे, फिर उसके बाद 5.3 को भी इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने 5.1 और 5.2 कंप्लीट किया है, पूरे डिटेल्स के साथ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।